नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल टॉप ऑफ एजुकेशन 2.0 पे। और आज सेकंड चैप्टर 10th क्लास की साइंस का नया सेकंड चैप्टर शुरू होने वाला है। चैप्टर नंबर चैप्टर नंबर 2, अम्ल, क्षार, लवण, एसिड, बेस और सॉल्ट। ठीक है, आज नया चैप्टर शुरू होने वाला है। उम्मीद है कि आप लोगों ने पुराने पिछले चैप्टर के चैप्टर 1 के रासायनिक अपक्रिया और उसके प्रकार, समीकरण, इन सब के नोट्स बना लिए होंगे। और आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, अम्ल, क्षार और लवण, एसिड, बेस और सॉल्ट। ठीक है, नया चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूं कि जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप लोगों को हमारे वीडियोस के नए नए अपडेट्स मिलते रहें। ठीक है, और जिन लोगों जो सेशन को लाइक नहीं करते वो सेशन को पसंद करें। ठीक है, और अपना कमेंट करना ना भूलें, ताकि हम लोग आपके कमेंट को देखकर ये पता कर सकते हैं कि आप लोग वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और वीडियोस में क्या क्या कमी रह रही है वो भी आप हमें कमेंट करके बताते रहें, ताकि हम लोग उसमें आगे सुधार करने की कोशिश करते रहें। तो आज आप लोग पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग ये पढ़ेंगे कि अम्ल, क्षार और लवण आखिर होते क्या हैं। तो अम्ल, क्षार और लवण के बारे में मैं आपको एक बात बता दूं। अम्ल जो जल में घुलने पर H+ आयन देते हैं, क्षार जल में घुलने पर OH- आयन देते हैं, और लवण अम्ल और क्षार की अभिक्रिया करवाने के बाद जो हमको प्राप्त होता है उसे लवण कहते हैं। ठीक है, तो विशेषकर हम लोग यहाँ अम्ल और क्षार के बारे में पढ़ेंगे। तो अम्ल क्या होता है? अम्ल पहला तो जल में घुलने पर जल के साथ अगर अभिक्रिया करेगा तो H+ आयन देगा। ठीक है, दूसरा स्वाद इसका खट्टा होता है। तीसरा pH मान 7 से कम होता है। pH स्केल पर अगर इसकी वैल्यू देखी जाए तो 7 से कम रहती है। अगर वही बात हम करते हैं क्षार की, क्षार क्या होता है? तो क्षार जल में घुलने पर OH- आयन देते हैं, स्वाद कड़वा होता है और pH मान 7 से अधिक रहता है। ये तो हो गई एक शॉर्ट डिटेल अम्ल और क्षार के बारे में। ठीक है, तो आप पढ़ेंगे इसको डिटेल में कि आखिर ये होता क्या है। ठीक है, अब इसको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर अम्ल, क्षार और लवण क्या होते हैं, केमिस्ट्री में उनका क्या यूज है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अम्ल। अम्ल क्या होता है? अम्ल की अगर डेफिनेशन आप लोग को लिखने के लिए आ जाती है तो आप लोग अम्ल की डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? अम्ल की डेफिनेशन आप लोग ऐसे लिखेंगे, जैसे बेयौगिक जो जल में घुलने पर H+ आयन देते हैं। आयन जो जल में घुलने पर H+ आयन देते हैं और अम्ल कहलाते हैं।
अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, इनके बारे में अगर पॉइंट लिखना हो, दो चार पॉइंट अम्ल के बारे में, तो कैसे लिखेंगे? इनका स्वाद खट्टा होता है। इनका स्वाद कैसा होता है? इनका स्वाद खट्टा होता है। इनका स्वाद कैसा होता है? इनका स्वाद खट्टा होता है। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट अगर हम इनके बारे में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? अम्ल अम्ल का पीएच मान, अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। ठीक है, ये डिटेल हो गई अम्ल के बारे में। अगर मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के बारे में बताऊं कि इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो इसके एग्जाम्पल हम लोग को मिलते हैं जैसे कि HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, HCl क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या फिर हाइड्रोजन क्लोराइड। दूसरा आता है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। ठीक है, अगला कौन सा आता है? H2SO4। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल सबसे ज्यादा तीव्र अगर अम्ल कोई सा होता है तो वो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सबसे ज्यादा अगर तीव्र कोई अम्ल होता है तो वो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, और सबसे ज्यादा तीव्र कौन सा अम्ल होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। किसी भी तत्व को जलाने के लिए, किसी भी तत्व को जलाकर राख करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पर्याप्त होता है। ठीक है, और हमारी बॉडी के अंदर हमारे द्वारा खाए गए भोजन को, भोजन में से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, इन सबको अलग करके, वेस्टेज को अलग करके, इन सब में HCl की बहुत बड़ी भूमिका रहती है। हमारे पेट के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, जो कि भोजन, जो हमारे द्वारा खाया गया भोजन की लुगदी होती है ना, उस लुगदी को वो एनालिसिस करता है और उसमें से हमारी बॉडी को जो चाहिए वो बॉडी को दे देता है, बाकी वेस्टेज के रूप में बाहर निकाल देता है। तो हमारी बॉडी के अंदर क्या पाया जाता है? HCl पाया जाता है। ठीक है, और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो सबसे ज्यादा तीक्ष्ण अम्ल होता है। ठीक है, अब सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का यूज कहाँ होता है? हाइड्रोजन सल्फेट, इसका यूज कहाँ होता है? हाइड्रोजन सल्फेट का यूज अभिकर्मक के रूप में, प्रयोगशाला में जब हम कोई प्रयोग करने जा रहे होते हैं तो वहां पे अभिकर्मक के रूप में हो जाता है, और औषधि वगैरह बनती है, दवाइयां बनती हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल की अहम भूमिका रहती है उसमें। देखो मैं तुम्हें एक बात बताऊं, जितने भी केमिकल होते हैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी दवाई बनाने में उनका यूज जरूर होता है। ठीक है, तो अगर उपयोग किसी भी अम्ल को बनाने की विधि लिखने के बाद अगर तुमको उसके उपयोग लिखने के लिए बोला जा रहा है तो उसके दो उपयोग कॉमन है कि एक तो प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, ठीक है, अभिकर्मक रीजेंट, ठीक है, जिसकी उपस्थिति में कोई भी प्रयोग कराया जाता है उसे अभिकर्मक कहते हैं। ठीक है, तो एक तो प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में और दूसरा औषधि के रूप में। ये दो कॉमन ऐसे उपयोग हैं किसी भी केमिकल के जो तुम लिख दोगे तो वो कहीं गलत साबित नहीं होंगे, इस बात को ध्यान रखे बच्चा। ठीक है, अब अगला हमारा आता है, इसको लिख लो, अगला हमारा आता है कि क्षार क्या होता है। ठीक है, और एक बात और ध्यान रखें, ये नीले लिटमस को
लाल कर देते हैं, ठीक है। जो अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं सब में अम्ल की कुछ ना कुछ मात्रा जरूर पाई जाती है, ठीक है। जैसे नींबू और जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं उनमें अम्ल की कुछ ना कुछ मात्रा जरूर पाई जाती है, ठीक है। और अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। इनका स्वाद खट्टा होता है, पीएच वैल्यू 7 से कम होती है और क्या बोलते हैं, जल में घुलने पर, जल के साथ अभिक्रिया करने पर H+ आयन देते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे बच्चा। और अगला हम पढ़ेंगे क्षार क्या होते हैं, ठीक है। अगला हम पढ़ेंगे कि क्षार क्या होते हैं, ठीक है। अब क्षार देखेंगे कि क्षार क्या होते हैं। अब क्षार देखेंगे कि क्षार क्या होते हैं। अब हम लोग देखेंगे क्षार क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं। बेस क्या होते हैं, व्हाट इज बेस, व्हाट इज बेसिस। क्षार क्या होता है, तो क्षार के बारे में मैंने तुमको शॉर्ट टर्म में बताया था कि क्षार जल के साथ अभिक्रिया करने पर, जल में घुलने पर OH- आयन देते हैं, ठीक है। ये होगी इसकी डेफिनेशन। दूसरा, इनका स्वाद कड़वा होता है। तीसरा, वो जल क्या बोलते हैं, इनकी पीएच वैल्यू, क्षार की पीएच वैल्यू कितनी होती है, क्षार की पीएच वैल्यू 7 से, पीएच स्केल पर अगर उसकी पीएच वैल्यू निकाली जाए तो उसकी पीएच वैल्यू 7 से अधिक रहती है और ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे उसकी डेफिनेशन। बेयौगिक जो जल में घुलने पर, बेयौगिक जो जल में घुलने पर OH- आयन देते हैं, OH- आयन देते हैं। जल में घुलने पर OH- आयन देते हैं। कैसा आयन देते हैं, OH- आयन देते हैं, ठीक है। क्षार कहलाते हैं। क्षार क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। अब अगर इनके बारे में पॉइंट लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, क्षार, क्षार की पीएच वैल्यू, क्षार की पीएच वैल्यू 7 से अधिक, क्षार की पीएच वैल्यू 7 से अधिक होती है। क्षार की पीएच वैल्यू कितनी होती है, 7 से अधिक होती है। क्षार का स्वाद कड़वा होता है। क्षार का स्वाद कैसा होता है, क्षार का स्वाद कड़वा होता है। कैसा होता है, कड़वा होता है। क्षार का स्वाद कैसा होता है, कड़वा होता है। क्षार का स्वाद कड़वा होता है, ठीक है। और क्षार का स्वाद कड़वा होता है। अगला आता है, क्षार का स्वाद कड़वा हो गया, उसके बाद में क्षार लाल लिटमस पेपर को, क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। क्षार बेयौगिक जो जल में घुलने पर OH- आयन देते हैं, क्षार कहलाते हैं। बेयौगिक जो जल में घुलने पर OH- आयन देते हैं,
क्षार कहलाते हैं और क्षार की पीएच वैल्यू 7 से अधिक होती है। पीएच स्केल वो स्केल होती है जिस पर किसी भी यौगिक की, किसी भी तत्व की हम पीएच वैल्यू निकाल सकते हैं। पीएच वैल्यू के ऊपर 1 से लेकर लाइक दिस 1 से लेकर इस तरीके की एक स्केल होती है पीएच स्केल। यहाँ 1 से लेकर 14 तक काउंटिंग्स होती हैं, बीच में एक मिडिल पॉइंट होता है जिस पर होती है 7। ठीक है, अगर किसी भी तत्व यौगिक की वैल्यू 1 से लेकर 6 तक, यहाँ कहीं 6 होगा, ठीक है, 1 से लेकर 6 तक आ रही है, 7 से लेस देन 7 रह रही है, तो इसका मतलब अम्लीय है। ठीक है, पदार्थ कैसा है? अम्लीय है। यौगिक कैसा है? अम्लीय है। और अगर उसकी वैल्यू 7 से अधिक जा रही है तो मतलब वो क्षारीय है। ठीक है, मतलब वो क्षारीय। अब तुम्हारे मन में आ रहा होगा कि 1 से लेकर 7 के बीच में रह रही है तो अम्लीय है, अगर 7 से लेकर 14 के बीच में रह रही है तो क्षारीय है। लेकिन अगर किसी यौगिक की वैल्यू 7 रह गई तो वो क्या होगी? तो वो होगी उदासीन, न्यूट्रल। कैसा रहेगा? उदासीन तत्व। वो कैसा रहेगा? उदासीन मींस वो ना तो अम्लीय है ना क्षारीय है, वो न्यूट्रल है। उसकी अभिक्रिया अम्लीय और क्षारीय दोनों तरीके से हो सकती है, वो न्यूट्रल है। ठीक है, ना इधर जाने की कंडीशन में है ना इधर जाने की कंडीशन में। वो कैसा है? अम्लीय है, ना तो अम्लीय है ना क्षारीय। वो कैसा है? उदासीन है, यानी न्यूट्रल है। ठीक है, अब अगले आती है ये वे यौगिक जो जल में घुलने पर OH माइनस आयन देते हैं। वे यौगिक जो जल में घुलने पर OH माइनस आयन देते हैं वो क्षार कहलाते हैं। क्षार की पीएच वैल्यू कितनी होती है? पीएच स्केल पर क्षार की वैल्यू, पीएच वैल्यू 7 से अधिक होती है। इनका स्वाद कड़वा होता है और ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को बताऊं, अगर एग्जांपल आप लोग देखेंगे, फॉर एग्जांपल अगर मैं आप लोग को बताऊं तो जैसे कि NaOH, ये एक कास्टिक क्षार है। ठीक है, Na+OH माइनस बन गया NaOH। इसका पूरा नाम क्या होता है? सोडियम। इसका पूरा नाम क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका पूरा नाम क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। NaOH, Na सोडियम होता है, OH माइनस OH होता है। जल में घुलने पर OH माइनस आयन देते हैं क्षार। ठीक है, और Na के साथ में अगर OH है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। ठीक है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड एक प्रबल क्षार है। कैसा है? प्रबल क्षार है, सबसे प्रबल क्षार है। NaOH पूरा नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो एक बार फिर देख लेते हैं। वे यौगिक जो जल में घुलने पर OH माइनस आयन देते हैं क्षार कहलाते हैं। क्षार की पीएच वैल्यू 7 से अधिक होती है पीएच स्केल पर। ठीक है, क्षार का स्वाद कड़वा होता है। क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। लाल लिटमस पेपर, एक लिटमस पेपर आप लोगों ने सभी ने देखा होगा, सभी के पास होगा भी। ठीक है, अगर नहीं देखा होगा तो आपके कॉलेज में, स्कूल में लैब में रखा होगा, ना हो तो खरीद लीजिएगा। प्रैक्टिकल करके, एक छोटा सा प्रैक्टिकल आप घर पे कर सकते हैं। ठीक है, एक कोई भी अम्लीय चीज ले लीजिए, जैसे कि जिसमें खट्टापन हो। ठीक है, नींबू वगैरह ले लीजिएगा और एक नीला लिटमस पेपर लीजिएगा, उसके ऊपर 2-4 बूंद ड्रॉप कीजिएगा, फिर उसका कलर देखिएगा चेंज होता है नहीं होता है। ठीक है, अगर कलर चेंज नहीं होता है इसका मतलब कि नींबू ही खराब था, या जिस पेपर पे आपने ड्रॉप किया वो पेपर ही लिटमस नहीं था। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। अगर एग्जांपल के लिए हम लोग देखें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, अगर एग्जांपल के लिए हम लोग देखें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड उसका बेस्ट उदाहरण है। अब आगे देखते हैं लवण क्या होते हैं, सॉल्ट क्या होते हैं। एक बार इसको लिख ले सभी लोग, एक बार सभी लोग इसको लिख लें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।
अब आगे आते हैं लवण। लवण क्या होते हैं? आगे आते हैं लवण। सॉल्ट क्या होते हैं? सॉल्ट जो होते हैं वो अम्ल और क्षार, बेस प्लस एसिड दोनों की अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होते हैं। ठीक है, लवण क्या होते हैं? लवण क्या होते हैं? सॉल्ट क्या होते हैं? लवण क्या होते हैं? वे यौगिक जो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होते हैं। वे यौगिक जो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको देखूं तो एक कोई कौष्टिक क्षार ले लीजिए NaOH जो कि सबसे प्रबल क्षार है, एक अम्ल ले लीजिए जो कि सबसे प्रबल अम्ल है। अगर इन दोनों की अभिक्रिया हम लोग करवाते हैं तो Na+ और Cl- इन दोनों की अभिक्रिया जब होती है तो NaCl बाहर निकल जाता है, जिसको साधारण नमक बोलते हैं, जो कि लवण है, सॉल्ट है। यहां से OH बचता है और यहां से H बचता है। H कितने बचे? 2। ऑक्सीजन कितने बचे? 1। ठीक है, H और OH मिलाकर H2O बनता है, जल बनता है। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसे क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड। ठीक है, ये क्या है? वाटर। तो लवण क्या होते हैं? सॉल्ट वो होते हैं जो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया के फलस्वरूप हमें प्राप्त होते हैं, उसे हम सॉल्ट कहते हैं, लवण कहते हैं। एक प्रबल क्षार उठा लीजिए, सबसे प्रबल क्षार होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और सबसे प्रबल अम्ल होता है हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दोनों की जब अभिक्रिया करवाई जाती है तो हमको प्राप्त होता है सोडियम क्लोराइड, जो कि आप लोगों के घर में भी यूज होता है, इसको साधारण नमक भी बोलते हैं। ठीक है, नमक सबके घर पे यूज होता है। तो हमको प्राप्त होता है सोडियम क्लोराइड और जल बाहर निकल जाता है। इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? अगर डेफिनेशन लिखने को आ जाए तो डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? और एक बात को ध्यान रखिएगा, किसी भी अभिक्रिया में या तो आप थ्योरी याद कर लीजिए, थ्योरी याद अगर नहीं हो रही है तो कोई एक रिएक्शन याद कर लीजिए जो कि उसका उदाहरण होती है। अगर दोनों में से कोई एक चीज याद हो जाती है तो थ्योरी अगर याद कर लिए तो रिएक्शन अपने आप लिख दोगे, और अगर रिएक्शन याद कर ली है तो थ्योरी को अपने आप लिख दोगे। अब अगर इसकी डेफिनेशन लिखनी हो तो कैसे लिखेंगे? लिखेंगे वे यौगिक जो अम्ल और क्षार की, वे यौगिक जो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होते हैं। वे यौगिक जो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होते हैं उन्हें हम सॉल्ट कहते हैं, उन्हें हम लवण कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें लवण कहते हैं। ठीक है, वे यौगिक जो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे लवण कहते हैं। अगर फॉर एग्जांपल हम लोग देखें, अगर एग्जांपल देखेंगे तो एक प्रबल क्षार ले लीजिए और एक प्रबल अम्ल ले लीजिए। अगर दोनों की अभिक्रिया करवाते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है? NaCl प्लस H2O। यहाँ Na+ का होता है, Na के सोडियम के ऊपर प्लस का चार्ज होता है, प्लस का कितना चार्ज होता है? 1 चार्ज होता है। ठीक है, और इधर Cl के ऊपर कितना चार्ज होता है? -2 चार्ज होता है। ठीक है, तो
प्लस और माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो NaCl बनता है, OH माइनस का होता है, H प्लस का होता है, ठीक है। OH और H साथ में निकल जाते हैं, ये बनाते हैं वाटर, ठीक है। अब आगे देखेंगे हम लोग कि अम्ल की क्षारकता, इसको लिख लीजिए एक बार।